गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 79। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है और भारत की रैंक इसमें 79 रही है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रैंक इसमें 129 रही है। किसी देश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, न्याय और मूल अधिकारों आदि को इस सूचकांक का आधार रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेनमार्क की बात करती है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है 39A में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। भारत के वर्तमान के जो विधि मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संजीव खन्ना। और बात करें 50वें की तो 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 1987 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विपक्ष नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है वेनेजुएला। ये वेनेजुएला देश के रहने वाले हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए सखारोव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड यूरोपियन संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड का नाम आंद्रे सखारोव के नाम पर रखा गया है, जो कि USSR में रहने वाले थे, यानी कि USSR सोवियत संघ रूस में रहते थे और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। इस अवार्ड की शुरुआत 1988 में हुई थी और पहली बार यह अवार्ड नेल्सन मंडेला को दिया गया था। इस बार यह अवार्ड वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को लोकतंत्र की बहाली की आवाज़ उठाने के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2023 में सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? महसा अमीनी को। इन्हें दिया गया था ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। हाल ही में किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला है? शक्तिकांत दास को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराकाइबो झील, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की मुद्रा का क्या नाम है? बोलीवर। ऐसा कौन सा देश है जहां 100% ग्लेशियर अभी समाप्त हो चुके हैं? मतलब सारे के सारे ग्लेशियर से बिल्कुल 100% समाप्त हो चुके हैं, वो वेनेजुएला देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? आंसर है वडोदरा, गुजरात में। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा, गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर C295 विमान एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। यह भारत की पहली निजी असेंबली लाइन बनने वाली है। भारत की तरफ से टाटा कंपनी और स्पेन की तरफ से एयरबस कंपनी इसमें शामिल होंगी। C295 जो विमान है इनका निर्माण तो एयरबस कंपनी करेगी और 40 C295 विमानों का निर्माण टाटा कंपनी वडोदरा के अंदर किया जाएगा, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? आंसर है जर्मनी ने। इसे सैन्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए, मतलब सैन्य आपूर्ति है, जो भी कोई माल का ट्रांसपोर्ट करना है, भेजने के लिए समस्या का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द मिल सके, उसके लिए दिया है। स्पेन किस प्रायद्वीपीय के ऊपर स्थित है?
ये है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा साइबेरियन, साइबेरियन प्रायद्वीप पर। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मैड्रिड में। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया था? ये दिया था न्यू वर्ल्ड। कोलंबस को स्पेन की जो खोज है वो करने वाले अमेरिका महाद्वीप की वो थे कोलंबस। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी है हाल ही में? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 साल पुराने इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी है? आंसर है USA ने। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये इंडियन बोर्डिंग स्कूल है ये एक अमेरिका USA का था, जिसमें जबरन इसमें बच्चों को रखा जाता था बोर्डिंग स्कूल में। इसका नाम इंडियन बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन इसमें जो अमेरिका के ही मूल निवासी थे उनके बच्चों को वहाँ पे जबरन रखा जाता था उस स्कूल में, और वहाँ पे काफ़ी 1000 लोगों बच्चों की वो मौत भी हो चुकी थी, तो उसी के बाद इसको बंद किया गया था। रेड इंडियन USA के मूल निवासियों को कहा जाता है। इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए USA के मूल नागरिकों से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माफ़ी मांगी है, और उनके जो शब्द थे वो कुछ इस प्रकार थे, दशकों तक हमने बच्चों को उनके माता पिता से जबरन दूर रखा है, यह हमारी आत्मा का पाप है, हम आप सभी मूल अमेरिकियों से माफ़ी मांगते हैं। इंडियन बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को जबरन उनके माता पिता से दूर रखा जाता था, जिससे 1000 से भी ज़्यादा बच्चों की वहाँ पे मौत हो गई थी। इसलिए इस स्कूल को 1969 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इतने सालों के बाद इन्होंने माफ़ी मांगी है उसके लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, USA के उच्च सदन सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं? 50 सीटें। मोनालो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? हवाई प्रांत में, जो कि USA में स्थित है। USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? कमला हैरिस, और वो हाल ही में राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने वाली हैं इस बार। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश में हुआ है? कनाडा में 1914 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। भारत की राइट लिमिटेड रेल और UAE की एतिहाद रेल के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। यह सब समझौता रेल इंफ्रा को मजबूत करने के लिए और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, रसद सुव्यवस्थित आपूर्ति को पूरा करने के लिए यह समझौता किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट्स कंपनी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है रेल मंत्रालय के अंतर्गत, भारत का जो रेल मंत्रालय है उसके अंतर्गत। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी का क्या नाम है? अबू धाबी। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है UAE में। पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ पे आंतरिक प्रॉब्लम चली हुई है, जिस वजह से इसे UAE में आयोजित करवाया गया था। इसकी जो विजेता टीम रही है वो रही है न्यूजीलैंड, और उपविजेता जो टीम थी वो थी साउथ अफ्रीका। और न्यूजीलैंड जो है T20 महिला जो विश्व कप है पहली बार ही जीती है। COP 28 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? ये पर्यावरण से संबंधित है, ये हुआ है UAE में। और COP 29 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा अजरबैजान के बाकू में। COP 16 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? ये जो COP 16 है ये जैव विविधता से है, और जो COP 28 और 29 की बात किया अभी, ये है पर्यावरण से। ये इसकी जो जैव विविधता वाला COP 16 है, इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ था। हार्मुज जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? आंसर है थॉमस मैथ्यू। इसमें इनके जन्म से लेके इनकी यौवन अवस्था और कब ये टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो बने थे, और इन्होंने शादी क्यों नहीं किया है, मतलब ये मंडप से इन्होंने शादी को छोड़ दिया था और शादी फिर उसके बाद करी भी नहीं थी, तो उस बारे में पूरी डिटेल्स इस पुस्तक में लिखी हुई है इनकी। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक पूर्व IPS थॉमस मैथ्यू हैं, और
कॉलिंस पब्लिकेशन ने यह पुस्तक छापी है। उनके बचपन से बुढ़ापे तक की कहानी इसमें लिखित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, परिमल नाथवानी की पुस्तक का क्या नाम है? कॉल ऑफ द गिर, मतलब शेर से संबंधित है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। एज अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? शैन वॉर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का जो श्रीनगर है, मतलब कश्मीर से पूछा गया था कि आप भारत में विलय करना चाहेंगे, आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे, तो वो उस समय स्वतंत्र रहने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन उन पर पाकिस्तान का हमला हुआ था, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। उस टाइम जो इनके राजा थे वो थे हरी सिंह, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। तो भारत ने उनको बोला था कि हम ऐसे आपकी हेल्प कर नहीं सकते हैं, अगर आप भारत का हिस्सा हैं, भारत में विलय करते हैं, तो हम उनका जवाब में कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस टाइम उन्होंने विलय पत्र पे साइन किया था और वो भारत में विलय हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जो सबसे पहली बटालियन भेजी थी, सिख रेजिमेंट, सबसे पहली रेजिमेंट भेजी थी, तो उसी याद में ये राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं। 1947 को श्रीनगर में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन मैदान में उतरी थी, मतलब पहली बार ही उतरी थी ये भारत का आज़ाद होने के बाद, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के जवाब में इनको उतारा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगर बात करते हैं कि इस बार का जो एयर शो है ये कहाँ पे हुआ था? चेन्नई का। 2024 का हुआ था चेन्नई में। बात करते 2024 का तो हुआ चेन्नई में, अगर 2023 की बात करें तो वो हुआ था पिछली बार प्रयागराज में। विश्व फूड दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और बात करें 24 अक्टूबर को तो एक दिवस और बनाया जाता है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी 24 अक्टूबर को ही बनाया जाता है। नेशनल यूनिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृत्य और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? आंसर है गुस्साड़ी लोक नृत्य से। कनक राजू को गुस्साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। इन्हें गुस्साड़ी नृत्य को फेमस करने के लिए भी जाना जाता है। 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। गुस्साड़ी नृत्य राजगोंड जनजाति के कुंवारे पुरुषों के द्वारा, यहाँ पे कुंवारे नहीं आएगा, जनजाति के जो विवाहित पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस डांस में 1500 जो मोर के पंख हैं उन्हें बांधकर जो भावी दुल्हन है, जो दूल्हे की दुल्हन होती है, वाइफ होती हैं जो, उनको प्रभावित करने के लिए या उनके परिवार को प्रभावित करने के लिए वो डांस करते हैं 1500 मोर पंख पहन के। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, छऊ लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और ओडिशा में किया जाता है। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? यह है उत्तर प्रदेश का। इसमें सिर पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है यक्षगान लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में। MS स्वामीनाथन को हाल ही में अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है भारत रत्न। पद्मा सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आंसर है पद्म विभूषण इन्हें मिला है। बिहार के जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, और इन्हें पद्मश्री भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? आंसर है हॉकी से। हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल हरियाणा की रहने वाली है और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ इनकी जर्सी नंबर 28 को भी रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब इनकी जो 28 नंबर जर्सी है, इनके बाद उन्हें कोई भी नहीं पहनेगा, ना ही वो पहन सकते हैं।
इन्होंने अपने करियर में कुल 120 गोल किए हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला हुआ है। यह भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर रायबरेली में रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम भी बना हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है, राउरकेला में। और बात करें कि भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी ग्राउंड है तो वो भी यही है। हाल ही में संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन देश के। वर्तमान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये हैं हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? आंसर है बिम्स्टेक ने। बिम्स्टेक ने ये स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने पहली बार सिविल सर्वेंट मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम मैसूर और दिल्ली में स्टार्ट किया है। यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सिविल सेवा के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। UPSC का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 315 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर लाई गई थी? ली कमीशन की सिफारिश पर। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य देश शामिल हैं। उनके नाम है B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, N से नेपाल और C से चीन। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका बांग्लादेश में स्थित है।